नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। मेरठ के सरधना की मोहल्ला पीर जादगान में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तेज धमाके के साथ कई घरों की छत उड़ गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई जबकि दर्जन पर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना जबरदस्त था कि एक बारगी तो लोगों को दो देशों के बीच युद्ध होने का एहसास हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचाया है। फिलहाल मामले में पुलिस ने मोहल्ले को सील कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि धमाका कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष आसिम के घर पर हुआ। धमाके से आसपास के घरों की छतें उड़ गई। हादसे में आसिम की मौके पर मौत हो गई जबकि उनके बचपन के दोस्त कासिम ने अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ दिया। इसके अलावा पड़ोस के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बताया जा रहा है कि आसिम और कासिम अवैध रूप से पटाखे बनाने का कारोबार करते थे। उसी वजह से घर में काफी मात्रा में बारूद मौजूद था। धमाके से पहले बारूद के साथ साथ गैस सिलेंडर में भी आग लगी जिसके धमाके से कई घरों की दीवारों में दरारें तक पड़ गई। मामले में पुलिस और फिर स्थानीय लोगों ने सिलेंडर फटने से हादसा होने की बात की, लेकिन सवाल ये, सिलेंडर फटने से 1 या 2 घर प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन 9 घरों के घर की छत अगर उड़ जाए तो क्या ये वाकई सिलेंडर फटने का हादसा है? जबकि सिलेंडर फटने से आमतौर पर आग भी लगती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस ने मोहल्ले को सील कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। ग्राउंड जीरो से देखिए संवाददाता मोहसिन खान की खास रिपोर्ट। क्या मेरठ बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है या फिर यहाँ रहने वाले लोग हर रोज़ मौत के मुहाने पर अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं? ये तमाम सवालात मेरठ से दूर सरधना कस्बे के मोहल्ला पीर जादगान में हुए तेज़ धमाके के बाद जो भयावह तस्वीरें हैं उसके बाद खड़े हो गए हैं। न्यूज़ 1 इंडिया पर आपने तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी। सबसे पहले इस खबर को हमने आप तक पहुँचाया और अब ग्राउंड जीरो पर सरधना के मोहल्ला पीर जादगान की तस्वीरें आपके सामने हैं। तेज धमाके के बाद 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 9 घरों की छतें उड़ती चली गईं। आप ये तस्वीरें देखिएगा कि इतना ज़बरदस्त धमाका था, जो मकान थे उनकी छतें उड़ गईं, दरो दीवार गिर गईं और यहाँ तक कि जो जीने की रेलिंग थी वो भी टूट टूट कर नीचे गिर गई। ये मलबा भयावह तस्वीरों को और उस वक्त हुआ तेज़ धमाका किस कदर यहाँ पर हालातों को भयावह कर गया है उसकी कहानी को खुद बयां कर रहा है। मोहल्ले में यहाँ लोग डर के साए में हैं, खौफजदा हैं, दहशत का माहौल है। आप ये मकान देखिएगा कि इतना तेज़ धमाका था कि ये दरो दीवार पूरी तरह से गिरने की कगार पर यहाँ तो आकर इस वक्त भी खड़ी हुई है और ये पूरी घर की छत उड़ गई, सारा मलबा नीचे है। न्यूज़ 1 इंडिया एक सवाल पूछता है पुलिस अधिकारियों से और प्रशासन से कि सिलेंडर फटने से अगर इतना तेज़ धमाका हुआ था तो फिर आग क्यों नहीं लगी? क्योंकि सिलेंडर में एलपीजी गैस होती है और आमतौर पर देखा जाता है कि जब सिलेंडर में विस्फोट होता है तो आग लगती है, ना कि इतने तेज़ धमाके होते हैं। क्या एक सिलेंडर फटने से 9 मकानों की छतें उड़ सकती हैं? क्या एक सिलेंडर फटने से या 2 सिलेंडर फटने से इतने भयावह हालात पैदा हो सकते हैं? तमाम सवालात पुलिस प्रशासन के सामने हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बेहद विचलित करने वाली हैं, भयावह हैं, क्योंकि हादसा इतना दर्दनाक है। ये बताइए किस वक्त की ये घटना है और कितना डर और खौफ आप लोगों में है? बड़ा संकरा रास्ता है ये, शायद 9-9 बजे की बात है। धमाका हुआ था। क्या हुआ था ये बताइए। धमाके की आवाज़ आई थी, धमाका हुआ था, उसकी आवाज़ आई कि अभी उठे हम आवाज़ सुन के। अच्छा जी, फिर कुछ धूल धाल हो गई, कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके बाद जो है जब कुछ डाउन हुआ पोल्यूशन, जब जाकर देखा तो सब ये बिखरा पड़ा था। क्या हुआ था सब बताइए उस वक्त। बस धमाका हुआ और बहुत भयानक, बहुत खौफनाक धमाका। वह पूरा महल्ला एकदम भागा इधर को। जो बॉडी उठाई वो यहाँ से, तो बड़ा खौफनाक मंजर, अब तक भी दिल होश में नहीं है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने से बताया जा रहा है, लेकिन सिलेंडर से इतना ज़बरदस्त धमाका कि एक के बाद एक 9 घरों की छत उड़ जाएंगी। यो पिलर से लटक रहा जी, सब भी अभी भी डर है जी, यो पिलर जो लटक रहा। हाँ जी, बताइए बताइए। ये सिलेंडर 2 रखे हुए थे नीचे और ऊपर थे 2 जो है सिलेंडर जो है, और रखे हुए थे सिलेंडर, और उसमें जो है ना जो है लीक हुआ उधर से और आग सी लगी क्यों, और जो है सारे के सारे वहाँ जो है गए हुए थे, जो है उसमें क्या नाम
शादी के अंदर कोई था ही नहीं यहाँ पे जो है। अच्छा, ये बताया जा रहा है यहाँ बच्चे भी पढ़ रहे थे, किसी घर की छत पे बैठे हुए बच्चों की क्या स्थिति बताई जा रही है? बच्चे ठीक ठाक हैं, बस 2 हमारे भाइयों की जो है चोट लगी हुई है और 2 हमारी बहनों के थोड़ी चोट आई हुई है इधर जो है। और लेकिन वो लीकेज में जो है एकदम से जो है वो फटा ना, वो लीकेज हुआ। तो कुल मिलाकर तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया पर आपके सामने हैं। ये भयावह तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अभी शुरुआती दौर में जिस तरह से तफ्तीश की जा रही है तो ये है कि सिलेंडर फटने से ये तेज़ धमाका हुआ है। लेकिन हमारा सवाल वहीं का वहीं खड़ा हुआ है कि सिलेंडर फटने से इतना तेज़ धमाका कि क्या 9 घरों की छत उड़ जाए। मैं यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर हैं, हम खुद भी अपील करना चाहेंगे आप इससे थोड़ा इधर हो जाइए, क्योंकि अभी भी ये पूरा जो आप मकान की ये दीवार देख रहे हैं ये गिरने की स्थिति में खड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन की जांच के ऊपर नजरें टिकी हुई है कि आखिरकार पुलिस की जांच कब पूरी होगी। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जहां तक बात आ रही है बारूद की, तो न्यूज़ 1 इंडिया आपको बता दें कि 1992 में मेरठ शहर के बीचों बीच तीर गारान मोहल्ले में ऐसा ही धमाका हुआ था जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की आंखों पर बंधी पट्टी खुलने के लिए तैयार नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप कुशवाहा के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सरधना, मेरठ। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इसी तरीके से बारूद का ढेर खड़ा कर दिया जाता है, वो भी रिहायशी इलाकों में। बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं कि पुलिस प्रशासन और महकमा आखिरकार कर क्या रहा है, कैसे ये बारूद के सौदागर अपने घरों में ही ये पटाखे तैयार करते हैं, अपनी जिंदगी के साथ साथ आसपास के लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल देते हैं। सवाल पूछता है न्यूज़ मीडिया, क्या सिर्फ सिलेंडर फटने से 9 घर जमींदोज हो सकते हैं? मौके पर सिलेंडर फटने से आग क्यों नहीं लगी? सवाल ये भी कि क्या घर में सिलेंडर और पटाखों के साथ कुछ और भी रखा था? आखिर किसकी शय पर रिहायशी इलाके में मौत का ये पूरा कारखाना चल रहा था? सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब कौन देगा? घर में बारूद भरकर रखते हैं। इस बारूद से न सिर्फ इनके रिहायशी घर बल्कि औरों के भी घरों की छतें उड़ जाती हैं, दीवार गिर जाती हैं और दब जाते हैं उसमें वो बेकसूर लोग जिन्हें पता भी नहीं होता कि उनके बगल वाले घर में मौत का कारखाना चल रहा है। सरधना के मोहल्ला पीर जादगान में यह हादसा हुआ है। देखिए, थाना सरधना क्षेत्र में एक मोहल्ला पड़ता है पीर जादगान। वहाँ पर सुबह ये सूचना प्राप्त हुई थी कि आसिम पुत्र बाबू खां के वहाँ एक विस्फोट हुआ है जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है और कतिपय अन्य लोग घायल हैं जिन्हें कि अस्पताल पहुँचा दिया गया है। नगर निगम पुलिस एवं प्रशासन की टीम ने तत्काल मौके पर पहुँचकर सारा मलबा इत्यादि हटा दिया है। मलबे में जो लोग दबे थे उनको तत्काल अस्पताल पहुँचा दिया गया, उन्हें प्राथमिक उपचार इत्यादि दे दिया गया है। फॉरेंसिक की टीम को बुला लिया गया है। प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है वो ये है कि सिलेंडर में विस्फोट हुआ है जिसके कारण कि इसके छत और अन्य जो दरवाजे इत्यादि हैं वो उड़ गए हैं और ये जनहानि हुई है। अन्य बातों की जांचों के लिए कि कोई अन्य बात तो नहीं है, फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुला लिया गया है। जो भी जांच में आवश्यक तथ्य सामने आएंगे उन पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।